क्या है, श्री गुरु अमृतवाणी गुरु रविदास महाराज जी का क्या है, रविदासिया धर्म क्या है और हमारा धार्मिक स्थान कहाँ का है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं रेणु किशोर रांची झारखंड से हूँ और सतगुरु रविदास जी महाराज के विचारधारा को पूरा वर्ल्ड लेवल पे प्रचार प्रसार कर रही हूँ और अपने गुरु जी के विचारों के साथ साथ बाबा साहब का जो मिशन है, सपना है, उसको भी आगे ले जाने के लिए काम कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ छोटे भाई अनिल रविदासिया मात्र 2 साल से जुड़ा और मैं इनको मोटिवेट की और आज ये यहाँ तक को मतलब कार्य कर रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है अपने भाइयों को जागरूक होते देख, विजय जी को और सब छोटे भाई लोगों को, बहुत सारे भाई हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये लोग एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और इसको सभी लोग जान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ का प्रखंड है वो उधर जान रहा है, पूरे वर्ल्ड में। अभी आप लाइव देख रहे होंगे, खुशी टीवी पर अभी लाइव चल रहा है, आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो खुशी टीवी टीम की ओर से मैं आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व रविदासिया धर्म संगठन की ओर से मैं आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मतलब जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने भी वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इंडिया पे हैं, सारे संगठन की ओर से आप सबों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारा भाई एक छोटा सा प्रयास के तहत 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया है, वो गुरु रविदास महाराज जी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके एवज में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है जो ट्रस्ट का नाम सतगुरु रविदास बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एक छोटा सा प्रयास है और इन्होंने एक स्कूल के लिए बड़ा जगह भी डोनेट किया है। पूरे एनआरआई लोगों को भी पता है कि यहाँ पे पिछले बार ही उसका शिलान्यास हो जाता, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। जिस तरह की मुखिया जी ने कहा कि यहाँ पे स्कूल होना ज़रूरी है, तो स्कूल होगा, ये मैं वादा करती हूँ कि यहाँ पे स्कूल होगा। और स्कूल के साथ साथ जितने भी हमारे बहन लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो घर में बैठी रहती हैं, उनको स्वरोजगार से मैं खुद जोड़ूंगी। ये प्रोसेस हमारे साथ भारत सरकार से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो भारत सरकार से जब मैं जुड़ी हुई हूँ तो वहाँ का जितना भी प्रोजेक्ट आएगा इस प्रखंड में मैं लाने का प्रयास करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल पॉइंट पे लोगों को जानकारी नहीं रहने के कारण, जिस तरह से शिक्षा के बारे में कहा इन्होंने कि शिक्षा अशिक्षित रहने के कारण हमें जानकारी नहीं। हम ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसको वीडियो को भी पता नहीं रहता है कि क्या क्या प्रोजेक्ट आना है, क्या करना है। उसको सिर्फ डीसी का फ़ोन आता है तो वो अपना काम करने लगता है। तो ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं अधिकारी जिसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं रहती है, जिस कारण समाज का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हमारे समाज के लोग, हमारे युवा वर्ग अगर आगे आएंगे तो खुद वो बताएंगे आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो जितना भी फंड, ऐसा बात नहीं है कि सरकार नहीं देती है, सरकार देती है, लेकिन उस फंड को लेने के लिए हमें शिक्षा चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से आएगा? स्कूल से आएगा। तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 शब्द में आज का जो दिन है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। आज बहुत ही महान दिन है। आज 30 जनवरी 2021, बहुत आज ही के दिन 30 जनवरी 2010 को सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम लेवा संगत ने रविदासिया धर्म का निर्माण किया। सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगी कि क्यों हुआ रविदासिया धर्म का निर्माण, इसके बारे में शायद सभी को नहीं पता है, लेकिन आप देख रहे हैं वो सतगुरु रविदास जी महाराज के जस्ट बगल में अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज लिखा हुआ है। किसी कोई पढ़ पा रहे हैं तो देखिए, संत रामानंद जी महाराज अमर शहीद। जब इन्होंने पंजाबी ऑस्ट्रिया बियाना में गए, वो चमार जाति से बिलोंग करते थे, जब ऑस्ट्रिया बियाना में उन्होंने जब कदम रखा और सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे विचारधारा के बारे में बात की, तो सिख भाइयों ने उसको गोली मार दी। कारण क्या था? आप लोगों को आज जानकर बहुत खुशी होगी कि सतगुरु रविदास जी महाराज सतगुरु नानक देव जी महाराज के गुरु थे।
सतगुरु रविदास जी महाराज सतगुरु नानक देव जी महाराज के गुरु थे और सतगुरु रविदास जी महाराज से लगभग 92 साल छोटे थे सतगुरु नानक देव जी महाराज। और सतगुरु नानक देव जी महाराज सतगुरु रविदास जी महाराज से दीक्षा लिए थे, लेकिन नानक देव जी महाराज राजपूत घराने में पैदा लिए, तो उनकी जो ग्रंथ थी, उसकी वाणी थी, उसको उजागर करके लोग रखा। उनकी ग्रंथ कैसे बनी, ये भी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। सतगुरु रविदास जी महाराज और सतगुरु कबीर जी महाराज जब गोष्ठियाँ किया करते थे, तो नानक देव जी 8वीं क्लास तक उस समय उस जमाने में पढ़े लिखे थे, क्योंकि वो राजपूत घराने से थे। शिक्षा को उन लोगों को पढ़ने लिखने दिया जाता था। और जिस समय सतगुरु रविदास जी महाराज 644 वर्ष पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, उस समय हमारे लोगों को बहुत अत्याचार किया जाता था। जिस तरह एक भाई ने कहा कि पाखंडवाद का यहाँ पे घोर ये था, उस समय उनको ना पढ़ने लिखने दिया जाता था, ना सत्संग सिमरन करने दिया जाता था, ना अच्छे कपड़े पहनने दिया जाता था, ना बहुत सारी कुछ भी अधिकार नहीं था। उस समय सतगुरु रविदास जी महाराज एक चमार के घर में, स्वयं प्रभु एक चमार के घर में अवतरित होकर के उन्होंने बता दिया कि हम सभी मानव एक हैं। चमार का मतलब होता है चाम, मांस और रक्त। चा से चाम, मां से मांस और रस से रक्त। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो सारा विश्व चमार है। लेकिन आर्य जब आए, विदेशी आर्यन जब आए इस देश में, तो वे लोग हमें जाति व्यवस्था से बांटे। हमारा जब सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करता था, उस समय हमारे लोग, हमारे पूर्वज लोग यहाँ के राजा हुआ करते थे। चवर वंश के हम राजकुल, राजघराने के लोग हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने साथ नशा का सामान लाया और नशा का सामान खिला करके हमारे लोगों को जाति व्यवस्था में बांट करके और उसको लड़ाना शुरू किया। आज भी देखिएगा कि अगर कोई एक बड़ा जाति, एक पंडित, चाहे कोई, मैं किसी विशेष जाति का बात नहीं करूंगी, लेकिन हर बड़ा जाति लड़ाने का काम करता है। इनमें से बहुत सारे भाई भी होंगे जो एक दूसरे के भड़काने से भड़क जाते हैं। नहीं भाइयों, भड़कना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। हमें किसी की बात को नहीं देखना चाहिए कि वो क्यों हमें क्या कर रहा है। हमें क्या करना है, जीवन एक बार मिलता है, इसलिए हमें वैसा काम करके जाना चाहिए कि आने वाला इतिहास याद रखेगा। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। ये अभी तो हम आने से भी डर रहे थे। पिछले बार जब हम कार्यक्रम में आए थे तो मेरी दुर्घटना कोडरमा घाटी में इतना भयानक हुई थी, 2 ट्रक के बीच में आई, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से मैं बच गई। आज मैं अपने बेटा के साथ आई, मैं बोली बेटा चल, हमको रास्ता से, घाटी की रास्ता से मत ले जाना। उसने उधर का रास्ता पकड़ा, उधर से आई। तो मैं भी अपने जीवन को दांव पे लगा करके आप लोगों के बीच आती हूँ, हर जगह जाती हूँ, पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हूँ, पूरे हर कंट्री पे काम कर रही हूँ। संडे को मीटिंग थी, 26 जनवरी को मीटिंग थी मेरी ब्रिटिश की महारानी के साथ। ब्रिटिश की महारानी, जो देश कभी हमारा यहाँ शासन करता था, उस महारानी